बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्रिकेट धमाका में आज बात होगी दुबई के मैदान में खेले जाने वाले आज के मुकाबले की, जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। साथ ही बात करेंगे धोनी के सुपर किंग्स की, जिन्होंने पकड़ ली है जीत की रफ्तार। इस पर एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इंडिया टीवी के क्रिकेट पिच से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव बोला। बात करेंगे इनसे, लेकिन पहले बात विराट की कर लेते हैं, जो आज न सिर्फ दिल्ली को हराने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे, बल्कि एक ऐसा मुकाम भी हासिल करेंगे जहां आज तक कोई बल्लेबाज पहुंच नहीं पाया है। सफलता तभी तो मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है। प्रयास करने का पहला पड़ाव खुद पर विश्वास होता है, और इसी विश्वास ने एक आम बल्लेबाज को दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बना दिया है। हर गुजरते मैच, हर गुजरती सीरीज के साथ विराट कोहली ने शिखर की ऊंचाइयों को छुआ। आज विराट दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेंगे तो आईपीएल के रण में, लेकिन 10 रन बनाते ही वो मुकाम हासिल कर लेंगे जहां तक कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया। T20 क्रिकेट में विराट कोहली ने 270 पारियों में 41 की औसत और 134 के स्ट्राइक से 8,990 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं। इस रेस में विराट के पीछे हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 320 पारी में 8,818 रन बनाए। आईपीएल 13 का आगाज तो विराट धमाके के साथ नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने मैच विनिंग पारी खेल फॉर्म में लौटने के संकेत दे दिए हैं। विराट ने राजस्थान के खिलाफ 53 गेंद पर नाबाद 72 रन बनाए। पहली 30 गेंद पर विराट ने 29 रन ही बनाए थे। अगली 23 गेंद पर विराट ने 43 रन बना डाले। वैसे भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विराट को रन बनाने में बहुत मजा आता है। विराट ने दिल्ली के खिलाफ 63.46 की शानदार औसत से बल्लेबाजी करते हुए 8 अर्धशतक जड़े हैं। क्रिकेट के मैदान पर विराट के बल्ले से हर मैच में बड़ी पारी देखने की अब आदत हो गई है, और उम्मीद है कि देश की राजधानी दिल्ली में पैदा हुए विराट आज बैंगलोर के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बल्ले से आतिशबाजी जरूर करेंगे। इसी बीच दुबई के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यशपाल जी, इसका मतलब जो दूसरी टीम है यानी कि दिल्ली कैपिटल्स, वो बल्लेबाजी करेगी? मुझे हैरानी हुई है। अगर यहाँ का रिकॉर्ड देखेंगे तो जो पहले बल्लेबाजी करता है वो ज़्यादातर जीत रहा है। लेकिन अगर मैं सैटरडे वाले मैच की बात करूं यशपाल जी, जिसमें जैसा कि हम बोल भी रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि जो टीम चेस करती है वो हारती है, लेकिन राजस्थान ने चेस किया और वो मुकाबला जीता, और वो जो एक ही है 7 जीत है। हाँ, तो जो पहले बल्लेबाजी करे वो 7 जीत हैं, तो ये मत भूलिएगा। देखिए, ये T20 फॉर्मेट है, इसमें जिसका दिन है वो भारी पड़ेगा। दिल्ली का लड़का, दिल्ली का कप्तान, देश का कप्तान, देखिए किसको कप्तानी कर रहा है, आरसीबी की, बेंगलोर की, और जो दिल्ली की कप्तानी कर रहा है वो बेंगलोर से है। तो यही एक मज़ा है इस पल पल के खेल का। तो मुझे लगता है आज बराबर का खेल होगा। देखिए, एक अनुभवी डिविलियर्स और विराट, और उस तरफ यंगिस्तान जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। तो मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा और बराबर का मुकाबला होगा। कड़ा मुकाबला होगा, बराबर का मुकाबला होगा। वैभव, यंगिस्तान का भी जिक्र यशपाल जी ने किया, उस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि विराट कोहली की अगर बात करें, अब फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं और पिछला मैच बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन था, लेकिन स्पिनर्स हमेशा उनके लिए एक चुनौती रहे हैं। जी बिल्कुल ज्योत्सना, आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विराट कोहली ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी की है ना, विराट के लिए कहा जाता है कि विराट कोहली को ना चेस करना बहुत पसंद है, कि जब सामने लक्ष्य मिल जाता है ना तो हमें देखने को मिलता है जो विराट का खेल है ना, वो खेल का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं विराट कोहली ने आज चेस करने का फैसला लिया। साथ ही आप स्पिनर्स के ऊपर जो आपने सवाल पूछा, मैंने हमेशा ये देखा कि जब कोई नया स्पिनर्स विराट के सामने आता है ना, तो शुरुआत में उसको खेलने में विराट को हमेशा दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार उस गेंदबाज को समझ जाते हैं कि वो किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेगा ना, फिर विराट को दिक्कत नहीं होती। और
आज अमित मिश्रा दिल्ली कैपिटल्स की टीम से पहले ही बाहर हो चुके हैं। आर अश्विन मुख्य गेंदबाज रहने वाले हैं, स्पिनर दिल्ली कैपिटल्स के। और उनके खिलाफ अगर हम विराट का रिकॉर्ड देखें ना, तो विराट ने आर अश्विन के खिलाफ आईपीएल में 114 गेंद खेली हैं, जिस पर उन्होंने 161 रन बनाए हैं और एक बार भी आउट नहीं हुए। यानी आर अश्विन आज तक कभी भी आईपीएल में विराट कोहली को आउट नहीं कर पाए हैं। और इतने सालों से आर अश्विन को विराट कोहली नेट्स में खेलते हैं, तो बहुत आसान होता है विराट के लिए उस गेंदबाज को खेलना जिसको आप लगातार नेट्स में खेलते हैं। तो आज आप बिल्कुल एक बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं और हम ये जरूर चाहेंगे कि जल्द से जल्द 9,000 रन पूरे हों। हाँ, 9,000 रन पूरे हों, विराट के बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि विराट ने बॉलिंग लिया है, तो जो चेजिंग मैच वो खेलेंगे उसे देखने में भी आज हम उम्मीद करते हैं हमें मजा आएगा, क्योंकि यशपाल जी मैच दुबई में है। अगर मैं दोनों ही टीमों की कप्तान की बात करूं, एक तरफ है विराट कोहली जो रन मशीन है, तो दूसरी तरफ है युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर जो बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और वो एक कैप्टनसी की झलक भी इनमें दिखती है। आज भी अग्नि परीक्षा है, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। अगर आप विराट की बात करें, उनको अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप्तानी का, लेकिन जब वो बदलाव करते हैं, किसी गेंदबाज को लेके आते हैं तो वो खरे उतरते हैं। यही काम श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं कि देखिए रबाडा को कैसे रोक लेते हैं, और फिर जब उनको पता है कि ये जो बल्लेबाज आ रहा है ये कमज़ोर है तेज़ गति की गेंद को खेलने के लिए, तो फिर रबाडा को ले आते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन किए हैं, मैंने वो कहा ना कि ये बराबर का खेल होगा, बराबर नाप तोल होगा, और जो आज अच्छा करेगा वही जीतेगा। क्योंकि यंगिस्तान में कह रहा हूं बार बार, क्योंकि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि आंकड़ा ये भी बता रहा है कि दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों को 3-3 मैचों में जीत मिली है। अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल की बात करें तो इनका क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। हर्षल पटेल ने केकेआर के खिलाफ शारजाह में जबरदस्त गेंदबाजी की। शारजाह में बाउंड्री छोटी है, इस मैच में 400 से ज्यादा रन बने, लेकिन हर्षल पटेल ने 8.5 की रेट से 2 विकेट अपने नाम किए। बल्लेबाजी की मुफीद पिच पर पटेल को अपनी टीम से जोड़ना अच्छा फैसला साबित हो सकता है। इस लिस्ट में अगले खिलाड़ी का नाम है दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिक नार्किया का। इनकी बात करें तो क्रेडिट पॉइंट है इनका 8। अपने दमदार प्रदर्शन से खुद को दिल्ली कैपिटल टीम का नियमित सदस्य इन्होंने बना लिया है। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक के अहम सदस्य हैं और केकेआर के खिलाफ नार्किया ने 3 विकेट भी लिए हैं। एंड्रिक की अगर बात करें तो एंड्रिक का पेस आरसीबी के लिए काफी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी हैं, वो हैं आरसीबी के नवदीप सैनी। इनका क्रेडिट है 8.5। सैनी ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सैनी ने ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मेडन ओवर फेंका था। पिछले कुछ मैचों में इनकी गेंदों पर जो प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, जल्दी उनमें से 3-4 विकेट की उम्मीद जताई जा रही है। सैनी आरसीबी के सबसे अहम पेसर हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ काफी फैंटेसी पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। सैनी की बात कर लेते हैं यशपाल जी। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, सुपर ओवर में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। धीरे धीरे शुरू के कुछ मैचों में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने भी वो लय, वो फॉर्म पकड़ ली है। देखिए, ये जब आप जीतते हैं ना तो फिर आपका विश्वास भी जागता है। जब आप जैसे सुपर ओवर में गेंदबाजी आपने कहा वो किया, तो वहाँ से वो जीत हासिल हुई, तो वो विश्वास जागता है। ये अपना रोल बाखूबी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नार्किया की आपने बात किया कि वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब उनको मौका मिलता है वो अपना काम कर जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है वो है हर्षल पटेल। क्योंकि अगर आप देखें, वो बहुत अच्छा निर्णय था कप्तान का, क्योंकि उनको ऐसी मैदान पर लेके आना जो मैदान छोटा था शारजाह में, तो वो क्या खासियत है उनकी, मैं क्यों कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं कि वो तेज गति की ऑफ स्पिन करते हैं। इतनी दूर से भाग के आते हैं, वो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये पिच धीमा है, यहाँ पर थोड़ा धीमा गेंद होगा तभी वो मिस टाइमिंग होगी। तो ये बड़ा मैदान है दुबई का, यहाँ पर वो देखिए वो ज्यादा असरदार साबित होंगे। तो अगर वो सही और लेंथ उन्होंने पकड़ ली तो ये मुश्किल में डाल सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को। और दुबई की मैदान की एक खास बात ये भी है यशपाल जी कि जब जब हमने यहाँ मुकाबले देखे हैं, हमने देखा है कि बॉलर्स अपना स्पेल चलाते नजर आए हैं। अब बात कल हुए उस दूसरे मुकाबले की करते हैं जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरफा मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को मात दी। इस जीत के साथ ही धोनी के सुपर किंग्स ने यह साबित कर दिया कि क्यों वो आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम है। आखिरकार सीएसके ने पकड़ ली रफ्तार।
जो इस टीम की पहचान है। चेन्नई के सुपर किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जमकर दहाड़े और बता दिया कि आखिर क्यों इस टीम को आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम का तमगा हासिल है। चेन्नई सुपर किंग्स ने सितारों से भरी किंग्स 11 पंजाब को चारों खाने चित कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट के बड़े अंतर से हराया। जीत के लिए मिले 179 रन का टारगेट सीएसके ने 17.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। वॉटसन और ड्यू प्लेसी ने किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। शेन वॉटसन ने 53 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए, तो वहीं ड्यू प्लेसी ने इतनी ही गेंदों पर 87 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 181 रन की नाबाद पार्टनरशिप भी हुई। जीत के बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विपक्षी कप्तान केएल राहुल से काफी देर तक बात भी की। धोनी और राहुल की इस बातचीत को देखकर साफ लग रहा था कि धोनी राहुल को कप्तानी के गुर सिखा रहे थे। खैर, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं और अब इस टीम को रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और इसी जीत के साथ किंग इज बैक। बहरहाल बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका, वैभव आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट। साथ ही मैच खत्म होने के बाद मैच पर सटीक विश्लेषण करने के लिए हम फिर से मौजूद होंगे।